वो 3 साल की बेटी अपनी दादी के साथ खेल रही थी। 6 महीने का बच्चा कोख में लेकर रात के खाने के लिए बहू रोटी बेल रही थी। अचानक उसे फोन के रिंग की आवाज आती है। हाथों में सन्नाटा, बिना धोए वो पति का दीदार करने दौड़ी चली जाती है। बड़ी खुशी से वो फोन उठाती है और फोन उठाते ही उसे एक बदली सी आवाज आती है, हमारा जवान लहू की आग में अमीर हो गया है, 3 दुश्मनों को मारकर वो शेर शहीद हो गया है। ये सुनकर वो किसी सदमे में चली जाती है। रो रो कर उसका नाम बड़ी जोर जोर से चिल्लाती है। उसकी माँ समझ जाती है कि अब उसका लाडला घर नहीं आएगा। मायके आई उसकी बहन चिता पे राखी रखकर बोलती है, अब मुझसे राखी कौन बंधवाएगा। माँ का आधा बुना स्वेटर उसकी अर्थी पे रखकर उसका पिता कहता है, मेरे बेटे ने मेरी बात रख ली। उसकी बीवी की कोख में से आवाज आती है, मत रो दादी, तेरे बेटे ने पूरे हिंदुस्तान की लाज रख ली। ये जो तू हर दिन मैगी से काम चला लेती है, वहाँ तुझे पूरे घर के लिए रोटियां बनानी पड़ेगी। अभी तो तू लड़कों को दोस्त समझकर गले भी लगा लेती है, पर वहाँ तुझे अपनों से भी दूरियां जतानी पड़ेगी। ये जो बिना ब्रा की टी शर्ट में आजादी महसूस करती है, वहाँ ये सब नहीं चलेगा। अपनी माँ को तो जवाब दे देती है, पर सास को दिया तो 5 अलग अलग लोगों का सुनना पड़ेगा। अभी तुझे कौन समझता है कौन नहीं, ये तुझे तब पता चलेगा जब तू वहाँ पे पीरियड्स में भी आराम नहीं कर पाएगी। ये जो 24 घंटे तेरा फोन चार्जर से कनेक्ट रहता है ना, वहाँ सारा दिन फोन कैसे चलाएगी। हो सकता है वहाँ भी आइटम सॉन्ग्स बजे, पर शायद ही तू कभी यहाँ की तरह वहाँ पे नाच पाएगी। तो दोपहर के 12 बजे तू ब्रेकफास्ट करती है ना, वहाँ 8 बजे ही घंटियां बज जाएगी। ये जो कहती है ना नाइट पार्टीज में जाने के लिए मना क्यों करते हैं, वहाँ तेरे दिन में निकलने पे भी रोक टोक करेंगे। अभी देर से घर आए तो बस डांट पड़ती है, पर वहाँ सीधा तेरे कैरेक्टर पे सवाल उठेंगे। बॉयफ्रेंड के आगे तो एक्स लग सकता है, पर हस्बैंड के आगे कैसे लगाएगी। शायद थोड़ी कम बंदिशें हो जिस दिन तू कुछ बन जाएगी, इसलिए जाकर पढ़ ले बहन, वरना तेरी भी इसी तरीके से जल्दी ही शादी हो जाएगी। फरेबों के शहर में दिल से बसाए मकान उजड़ जाते हैं। पहले दिलों के टुकड़े होते थे, अब लड़कियों के टुकड़े हो जाते हैं। अपना घर बार छोड़कर अपनी जिंदगी जिनके नाम करती है, जिनकी कभी जान हुआ करती थी, उन्हीं के हाथों मरती है। तो खामोश शहर, बेबस हवाएं, सुनसान सी गलियां। एक लड़की थी जिसकी मुस्कुराहट थी मानो महकती हुई कलियां। एक लड़के से मुलाकात हुई और बस वक्त गुजरते मोहब्बत हो गई। इश्क के सदके ने अब मन बना लिया मोहब्बत के बीच आए हर तूफान को सहने का। अब फैसला किया अपना घर बार छोड़कर उसके साथ लिव इन में रहने का। बीते 5 साल हंसते मुस्कुराते सब अच्छा चल रहा था, पर अब वक्त आया इस मोहब्बत को रिश्ते में बदलने का। दिया शादी का वादा हर दिन टालता रहा, और बस जब एक दिन इस बात पे लड़ाई हुई तो बस उसकी मोहब्बत के नाम का हर एक टुकड़ा करके उसे फ्रिज में बंद कर दिया। 5 महीने तक वो बॉडी फ्रिज में बंद रही, और 5 महीने बाद जब लाइट गई तो पड़ोसियों ने दरवाजा खोला तो एक शहजादी टुकड़े टुकड़े होकर फ्रिज से गिर रही थी। क्यों होता है लड़कियों के साथ, जान जान कहने वाला जानवर बन जाता है, पता ही नहीं चलता। भेज दो ये वीडियो सबको जब तक उसे इंसाफ न मिल जाए, और बता दो सब लड़कियों को कि यहाँ पर कुछ दरिंदे मोहब्बत का मुखौटा पहनकर घूम। सालों से संजोई प्यारी सी चिड़िया अचानक आंसुओं से रूठ गई। मेहंदी का रंग भी ठीक से नहीं निकला था कि सारी चूड़ियां टूट गई। बहुत चुन चुन कर एक सपना सजाया था, 8 साल के इंतजार के बाद उनसे ब्याह रचाया था। खुशियों के तिनकों से बुनाए काशियाना सजाऊंगा। झूठे थे वो कह कर गए थे कि मैं वापस जरूर आऊंगा। कल की बातों को याद करके मन कहीं खो रहा था। घर के बाहर बैठा पंछी खामोश होकर रो रहा था। अचानक एक कॉल की आवाज आई। उनका दीदार करने के लिए भागी चली आई। कॉल उठाते ही एक अजीब सी आवाज आई और जोर जोर से उनका नाम चिल्लाने लग गई कि माँ समझ गई कि अब उनका लाडला घर वापस कभी नहीं आएगा। उजड़ गया सुहाग, मिट गया सिंदूर। समझ ही नहीं आया कि कैसे यकीन करती कि अब उसका हमसफर कभी उस पे इश्क नहीं जताएगा। सबसे मुश्किल चीज होती है इस दुनिया में अपने हमसफर को खो देना, वो भी तब जब बरसों से किए इंतजार के बाद पल भर में सब कुछ उजड़ जाए। बिग बॉस की रील्स या अंबानी की शादी की कई रील शेयर करी हो, पर देखते हैं इस बहादुरी और प्यार की कहानी को तुम अमर बनाते हो या नहीं। भेज दो सबको ये रील।